पीजीसी का कैंपस है, कैंपस 10, वहाँ पे एक लड़की का रेप किया गया है बेसमेंट में, और वो गार्ड और वैन वाला जो है वो मिले हुए थे। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? तो जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में तुम्हें एक स्टोरी बताई थी और मैंने ये भी कहा था कि कुछ तो रोला है, वो रोला सामने निकल के आ गया है। इस वीडियो के रिकॉर्डर अंदर काफी सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं, क्या पता इस वीडियो के बाद और भी आ जाए। अभी भी जो दायरा है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा, वो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। अगर क्यों? तो ये सारी स्टोरी मैं तुम लोगों को तरतीब से बता देता हूँ। 7 अक्टूबर 2024 सोमवार वाले दिन एक लड़की जिसका नाम किंजा सलीम सामने आ रहा है, उसको एक सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में बुलाता है, लेकिन वो लड़की नहीं जाती। 8 तारीख मंगलवार दिन वो सिक्योरिटी गार्ड दोबारा उसको बुलाता है और उसके साथ एक वैन ड्राइवर भी शामिल होता है। फीस के बहाने उस लड़की को बुलाया जाता है और एक कमरे में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की जाती है। हालत खराब होने पे कॉलेज में एम्बुलेंस बुलाई जाती है, जो कि काफी स्टूडेंट्स ने देखी है। और कुछ लड़कियां ये भी क्लेम कर रही हैं कि उनके पास वीडियोस भी थी जो कि प्रिंसिपल ने डिलीट करवा दी। बेसमेंट से कैमरास को गायब कर दिया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को सियालकोट छुट्टी पे भेज दिया जाता है, क्योंकि साफ जाहिर सी बात है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है लेकिन है तो एक बहुत बड़े इदारे का। और साफ जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े इदारे का कोई ऑफिस बॉय भी कोई हरकत करेगा तो खबर सिर्फ ऑफिस बॉय की नहीं बल्कि इस तरह आएगी कि फलां अदारे के ऑफिस बॉय ने ये गलती की है। बात तो सही है। तो उसके बाद होता ही है कि अगले दिन वो लड़की कॉलेज नहीं आती और उसकी कुछ दोस्तों से पता चलता है कि उसके साथ ये सीन हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि ये पाकिस्तान है और यहाँ पे कोई भी बात छुपती नहीं है। लड़कियों को पता चला कि ये सीन हुआ है तो उन्होंने अपने टीचर से बात की। टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने डिनाई किया और ये बोला कि अगर इस तरह की बात दोबारा की गई तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगी। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम 2 से 3 दिन तक क्लैरिफिकेशन मांगते रहे। सादिया उसका नाम है और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है। ठीक है, वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ हैं। बार बार शर्ट करवाने के बाद 11 अक्टूबर जुम्मे वाले दिन किसी इंस्टाग्राम पेज पे ये पोस्ट आ जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम ओन है उसने ये हरकत किया और हमें जस्टिस चाहिए। ये खबर फैलती है और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। और जब प्रोटेस्ट की वजह से प्रेशर आते है तो सिक्योरिटी गार्ड को सियालकोट से अरेस्ट कर दिया जाता है। और जिस वैन ड्राइवर का जिक्र हो रहा है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। अरेस्ट के बाद इदारे को लगता है कि अब मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी और मामला इंटरनेट पे फैल चुका था। और उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन आता है। काफी स्टूडेंट्स को जख्मी भी किया जाता है, जो कि इंतहाई गलत है। तो इसके बाद इदारे ने ये सोचा कि अगर इस चीज को एक्सेप्ट किया जाए तो बहुत ही नुकसान है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके बाद किसी ने अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजना ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये मामला ही खत्म कर दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए गए थे। सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को डिलीट कर दिया गया, बच्चों को थ्रेट किया गया, उनके फोन्स को तोड़ा गया, लेकिन गल जो है वो बच चुकी थी। अब एक तरफ इदारा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी हुआ है, और दूसरी तरफ एजुकेशन मिनिस्टर ने आके ये कह दिया कि कोई सीन तो हुआ, सीसीटीवी फुटेज भी गायब है और हमने कॉलेज का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ऐसा कुछ अगर हुआ ही नहीं है तो लाइसेंस को सस्पेंड क्यों किया गया है। और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये क्लेम कर रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब है, जो कि इस बात का सबूत है कि इदारे ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मामला हलवा तो था नहीं कि दब जाता। वजीर तालीम की स्टेटमेंट के बाद स्टूडेंट में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है और स्टूडेंट्स ने जाके पूरे कैंपस का हशर नशर कर दिया है। हर शहर में प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस और स्टूडेंट्स के दरमियान भी अच्छी खासी लड़ाई हुई है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अरेस्ट भी हुए हैं। मामला ठंडा नहीं हो रहा था तो लड़की के पेरेंट्स सामने आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। मतलब वो देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। ठीक है, अब इन्होंने जो स्टोरी बताई है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इन्होंने कहा कि लड़की घर में स्लिप हुई है, अगर ऐसा है तो एम्बुलेंस फिर कॉलेज में क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड गायब क्यों हो गया, सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब हो गई, जो कि वजीर तालीम खुद कह रहा है। और भी काफी सारी चीजें जो कि पेरेंट्स के बयान के साथ मैच नहीं कर रही। तो इससे ये जाहिर होता है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया है और अब वो बिल्कुल चाहते ही नहीं कि इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि एक चीज ये भी है कि अगर इस सोसाइटी में रहते हुए वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लें तो फिर उनके लिए और विक्टिम के लिए पूरी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जानी है, क्योंकि ये खबर बहुत ज्यादा फैल चुकी है। तो इस चीज को इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और अगर वो करे भी सही तो उसका अच्छा खासा घाटा है और उसने करना भी नहीं है। उसके बाद उम्मीद रह गई थी उनके पेरेंट्स से कि वो लोग आके अपनी स्टेटमेंट देंगे, असल मामला बताएंगे, लेकिन उन्होंने भी इस चीज से डिनाई कर दिया है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने डंडा मारा गार्ड ने शीशे पर और शीशा दोस्त को लगा, उसकी बाजू ये पूरी कट गई है। क्योंकि काफी लड़कियां ये कह रही हैं कि हमने खुद एम्बुलेंस से कॉलेज में आते देखा है। कह रही थी कि हमने जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी।
हमने इनको कैमरा उतारते देखा और हमने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, जिसको कॉलेज की प्रिंसिपल ने डिलीट करवा दी है। एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो है आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फ़ोन पकड़ के दीवार पे मार के तोड़ दिया कि अब बताओ तुम क्या प्रूफ करोगी। और फिर साथ प्रिंसिपल ने उससे कहा कि तुम सस्पेंड हो। तो अगर ऐसा कोई सीन नहीं था तो एम्बुलेंस क्या करने आई थी, कैमरास को क्यों उतारा गया है, और जिसने इसकी वीडियो बनाई है उसके फोन को क्यों तोड़ा गया है, और गार्ड को भी इन्हीं दिनों क्यों गायब कर दिया गया है। वो लाहौर कैंपस का गार्ड था और उसका अरेस्ट सियालकोट से किया गया है। तो ये सारी चीजें जो कि अभी भी इदारे की तरफ से अनआंसर्ड है। और ये बात भी सामने आ रही है जो पीजीसी ग्रुप और दुनिया न्यूज के चेयरमैन है, इनकी हुकूमत के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब ये दोनों मिलकर इदारे की रेपुटेशन को बचाने के लिए मामले को दबा रहे हैं, और दब नहीं रहा था तो इन्होंने जड़ से खत्म भी कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इस दौरान स्टूडेंट्स पे भी काफी तशद्दुद किया गया है, जो कि इंतहाई गलत है। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर की वीडियो भी सामने आ रही थी। स्टार्ट करनी है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। इस तरह तो स्टार्ट करनी है। इसमें वो कह रहा है कि आप सब अंदर चले जाएं, ये ना हो एक और वाकया यहाँ पे हो जाए। और ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि पुलिस जो कि हमारी मुहाफिज है उसके होते हुए बल्कि पुलिस ऑफिसर खुद ये बात कर रहा है। तो फिर ऐसी बातों की वजह से भी अवाम का जो एतमाद है पुलिस से कम हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये ज्यादती होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म है। बल्कि इन 4-5 दिनों में और भी काफी सारे केसेस निकल के आए हैं, और यही वजह है कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि अमूमन मैं नहीं बनाता, क्योंकि आवाज उठाना हमारा फर्ज है ताकि इस तरह के वाकये जड़ से ही खत्म हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि अदारों को चाहिए कि इस चीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें और इस चीज को मेक श्योर करें कि जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। बाकी तुम लोगों का इस मामले पे क्या कहना है, तुम लोग क्या सोचते हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे तुम्हारा भाई फुल एक्टिव है तो उसको भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।